तो दोस्तों अब तो जर्मनी भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। ये कह रहे हैं कि भारत को कि तुमको जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए तो एक काम करो, हमसे खरीद लो। हमारे पास ऐसे कमाल के नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स मौजूद है जो इजीली अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पीछे छोड़ देते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, इसको आप भारत में ही बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरकार क्या है ऐसी मैसिव डील, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। चाइना ने जो कर दिखाया, अब इंडियन एयरफोर्स को वाकई में यहाँ पर सीरियस हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इन्होंने J-20 स्टेल्थी फाइटर जेट का 300 यूनिट शोकेस कर दिया। जी हाँ, 300 अभी इनके पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हो चुके हैं और भारत के पास है जीरो। आखिरकार कैसे भारत इनको चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स को अब इसराइल की एक मिसाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। रैमपेज मिसाइल के बाद अब इनकी एक मिसाइल है लॉरा मिसाइल। इस ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ईजिली ब्रह्मोस का एक रिप्लेसमेंट हो सकती है। और आखिरकार क्यों, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब ये फ्रांस को कह रहे हैं कि तुम लोग हमको F4.1 वाले वर्जन लेटेस्ट राफेल ऑफर कर तो रहे हो, बट कंडीशन ये है कि तुम सब ये जो अपग्रेड है ना वो हमारे देश में करो। जी हाँ, भारत में ही इनको ये अपग्रेड करने पड़ेंगे। देखने लायक होगा कि फ्रांस क्या कहता है। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे भारत अब फ्यूचर के मेन बैटल टैंक्स बना रहा है, बट ये पूरी तरह से अनमैन्ड होंगे और इसमें जो जो फीचर्स है वो भी सुनकर आप शॉक रह जाओगे। और इनफैक्ट इसराइल, यूएसए, चाइना और रशिया रशिया तो ऑलरेडी बना भी चुका है। ये भी मैं आपको एक छोटा सा कंपेयर करके बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले चलो सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है जर्मनी के एक ऑफर की तरफ से। अब इंडियन एयरफोर्स को चाहिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बहुत लंबे टाइम से हम सोचते आ रहे थे कि हमारे पास जो सोवियत एरा के पड़े हैं 100 से ज़्यादा अंतोनव, इसको रिप्लेस करना है क्योंकि ये कबाड़ा होते जा रहा है। तो 2022 में हमने टेंडर फ्लोट किया, कहा कि 80 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमको चाहिए जिनकी कैपेसिटी लगभग 40 टन की होनी चाहिए। तो अब जर्मनी पिक्चर में आता है। ये कहते हैं कि हमारे पास एक काफ़ी कमाल का आपके लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, A1400M इसका नाम है। आगे तो ये कहते हैं कि ये C-130J सुपर हरक्यूलिस जो अमेरिका का है इसको ईजिली बीट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो जर्मनी कह रहा है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 37 टन की है, लेकिन भारत के लिए ये 40 टन का कर सकता है। तो वहीं ये जो अमेरिका का है ना C-130J, केवल 20 टन्स की पेलोड कैपेसिटी के साथ ही आता है। इसके अलावा जो जर्मनी का ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इसकी रेंज भी अच्छी खासी है, 4,500 किलोमीटर की है। और हम इसको किसी भी ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग करना है या कुछ भी करना है ट्रांसपोर्ट, हम हमारे जोरावर लाइट वेट टैंक्स को भी इजीली लाद सकते हैं क्योंकि 25-25 टन के ही हमने बना दिए हैं। बट एक प्रॉब्लम है, ये बड़े महंगे पड़ते हैं, लगभग 200 से 250 मिलियन डॉलर का एक पड़ेगा। और भारत अब इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है। हमने कहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सबसे पहले तो करो, सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना पड़ेगा और थोड़ा इंडिजिनस कंटेंट भी लाना पड़ेगा। कितना परसेंट वो अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन अब देखने लायक होगा कि जर्मनी क्या भारत के ये टर्म्स को मानता है। वैसे ये कुछ भी करने के लिए तैयार है भारत का ये टेंडर जीतने के लिए, क्योंकि इनको बेसिकली बिजनेस बढ़ाना है भारत के साथ। टारगेट इन्होंने रखा है कि 60 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड ये करना चाहते हैं भारत से। सो अब देखने लायक होगा कि जर्मनी क्या भारत को ऑफर करता है। हमारी अगली खबर चाइना की एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इन्होंने जो अब कर दिखाया ना वो देखकर इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह से अब सीरियस हो जाना चाहिए। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगी, ये तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, 100 नहीं, 200 नहीं, अभी इन्होंने 300 चाइनीज फिफ्थ जनरेशन J-20 स्टेल्थी फाइटर जेट शोकेस कर दिया। और इनके पास आप सोच को चलो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट ही 300 है, तो बाकी के जनरेशन के फाइटर जेट्स कितने होंगे। तो वहीं भारत दूसरी तरफ ज़ीरो एट दिस मोमेंट। हमारे पास कई तमाम प्रोग्राम्स हैं एम का, फिर 4.5 जनरेशन वाले, लेकिन जो एम का भी है ना वो भी हम सोच रहे कि 50-60 ही हम पूरे हमारे बेड़े में शामिल करेंगे। और चाइना ये तो 50-60 एक साल में मैन्युफैक्चर करते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो राफेल 4.5 होगा तो वो भी प्रॉपर फिफ्थ जनरेशन नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर स्टेल्थी टेक्नोलॉजी लैक करती है। तो एक तीसरा ऑप्शन यही हो सकता है कि सुकोई 57 जो रशिया ऑफर कर रहा है, थोड़ा अच्छा खासा डील नेगोशिएट करके हम इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही स्टार्ट कर दें। और इसके साथ ही हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी
बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला मजबूत बना दे विथ प्रोजेक्ट कुशा। ये जो प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट को इजीली ट्रैक कर सकता है और ऐसी अल्ट्रा हाइपरसोनिक मिसाइल बनानी चाहिए जो इजीली सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से आने वाले किसी भी टारगेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे। देन एंड ओनली हम इजीली चाइना के ये बढ़ते प्रकोप को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है। अब इंडियन एयरफोर्स को इजराइल की एक मिसाइल बड़ी पसंद आ गई। इस मिसाइल का नाम है लॉरा मिसाइल और इसकी क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने इनकी रैम्पेज मिसाइल को टेस्ट कर ही लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पूरी तबाही ही मचा दी इसने पाकिस्तान में। अब इंडियन एयरफोर्स की नज़र टिकी हुई है लॉरा मिसाइल पर। ये जो मिसाइल है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लगभग 450 किलोमीटर की बताई जाती है और ये इतनी ज़्यादा हल्की है कि केवल 1.6 टन्स की ही है। और हमारी जो ब्रह्मोस ए है इसका वेट 2.5 टन्स का है, तो उसके कंपेयर में ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ आती है। इसमें इसराइल ने अपना जीपीएस भी डाल के रखा है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और कई तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी डाल रखी है। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट जो आज की तारीख में भारत को दिख रहा है वो है इसकी कॉस्ट। ये हमारी ब्रह्मोस से बड़ी सस्ती है। जी हाँ, ब्रह्मोस ए ऑलरेडी वैसे तो इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है 500 किलोमीटर्स की मार्क 3 की, बट जब बात आती है कॉस्ट की उस टाइम पे बाजी मार जाती है ये इसराइल की मिसाइल लॉरा वेपन। और ख़ास बात तो ये है कि हम हमारे फाइटर जेट में एक ही ब्रह्मोस ए लगा पाते थे, बट अगर भारत लॉरा मिसाइल को खरीदता है हम 2 मिसाइल हमारे एयरक्राफ्ट में फिट कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर भारत ने नेगोशिएट कर लिया इसराइल के साथ। अब इसराइल की कंपनी भारत में ही सारा कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हमको लाइसेंस मिल गया है और अब भारत की ही कंपनी यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत इसमें पूरा भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी विद इंडिजिनस कंटेंट। सो ये एक बहुत बड़ी विन हमारे लिए साबित हुई है। हमारी अगली खबर फ्रांस की एक डील को लेकर आई है। आपको पता ही होगा कि मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि कैसे फ्रांस भारत को कह रहा है कि हम आपको हमारा लेटेस्ट 4.1 जनरेशन वाला वेरिएंट रफेल ऑफर करेंगे, सारा कुछ अपग्रेड करके देंगे। तब भारत ने कहा है कि जो भी अपग्रेड है ना आके भारत में करो। यहाँ पर अब भारत इनका चाहता है कि फ्रांस एएसए रडार, फिर एडवांस डिटेक्शन, जैमिंग, इन्वेजन फंक्शनैलिटी और सर्वाइबिलिटी कैपेबिलिटी, ये जितना सारा कुछ इंप्रूवमेंट है सारा कुछ भारत में ही करें अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑलरेडी हमारे पास 36 रफेल तो है, लेकिन अगर ये 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं तो इनको ये अपग्रेडेड वेरिएंट्स भारत में ही सारा कुछ अपग्रेड करके देना पड़ेगा। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है भारत के अनमैन्ड मेन बैटल टैंक्स को लेकर। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही लंबे टाइम से कई लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब हमारे जो मेन बैटल टैंक्स है इनको हम अनमैन्ड बना दें। तो बस अब प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पर डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों ने कमान संभाल ली है। ये डेवलप कर रहे हैं भारत का पहला अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। हम यहाँ पर अकेले नहीं है, ऑलरेडी रशिया के पास तो इनका उरन 9 नाम का एक रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल है। इसमें तो इन्होंने ऑटो कैनन, फिर एंटी टैंक मिसाइल और फ्लेम थ्रोअर्स डाल रखे हैं। ऑलरेडी इन्होंने कुछ सीरिया में भी यूज़ किए थे, तो इनके पास तो ऑलरेडी है। चाइना वैसे काम कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने इनवील किया था अपना टाइप 59 जो कि पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंट वर्जन था, एआई टेक्नोलॉजी से इन्होंने लैस कर दिया था। अमेरिका भी हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है और इजराइल ये भी ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं अपना कैमल प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड टैंक। तो अब भारत की बारी है। हमको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेंसर फ्यूजन और रॉबस्ट कम्युनिकेशन के साथ ऐसा धमाकेदार टैंक बनाना होगा जो चाइना के होश उड़ा दे। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।